जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको मैनुअल गाड़ी सिटी एरिया में चलाकर दिखाता हूं कि इसको शहर में कैसे चलाया जाता है। याद रहे कि ड्राइविंग आप सारी जिंदगी ड्राइवर के साथ बैठकर सीखने की कोशिश करें तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। ड्राइविंग सीखने के लिए आपको जब तक ड्राइविंग करके दिखाई ना जाए, जब तक आपको ड्राइविंग के बारे में बताया ना जाए, तब तक ड्राइविंग समझ में नहीं आती। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम सीखना पड़ता है और सीखने से ही आता है। तो हर इंसान में सीखने की सलाहियत होती है, वो दुनिया का कोई भी काम सीख सकता है, लेकिन सीखना लाजमी होता है। सीखने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है, और कोई भी काम जो अच्छे तरीके से आता है तो वो बार बार करने और प्रैक्टिस करने से आता है। तो मैं आज आपको मैनुअल गाड़ी चलाने के हवाले से ये वीडियो बनाकर दिखाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं मैनुअल गाड़ी की इब्तदाई पोजीशन से। ये गियर सिस्टम है, इसमें 5 गियर हैं। पांचों गियर लगाने का तरीका ये है कि सेंटर में ये न्यूट्रल होता है, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, ये मैंने कलाई दबाया और ये न्यूट्रल में गाड़ी है। ये ऊपर भी गियर में है, ये नीचे भी गियर में है। ये सेंटर में होगी तो ये न्यूट्रल में होगी। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये रिवर्स है। पहला गियर लगाने के लिए आपको जहां लीवर खड़ा है यहीं पे इसको दायां साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे दबाएंगे आप और ऊपर कर देंगे। ये पहला गियर लग गया। अब आप गाड़ी चला सकते हैं। ये न्यूट्रल में आया, ये दूसरा गियर लग गया, गाड़ी अब आप चला सकते हैं। चलती गाड़ी पर आपने गियर कैसे शिफ्ट करना है, ये पहले गियर में जा रही है, अब आपने दूसरा शिफ्ट करना है, इस तरह करना है। तीसरा, जिधर लीवर खड़ा है इधर ही ऊपर कर देंगे, तीसरा लग जाएगा। इधर न्यूट्रल में खड़ा है, इधर नीचे कर देंगे, चौथा लग जाएगा। न्यूट्रल में हो गई, ये अंदर करके ऊपर लगाएंगे तो ये पांचवा लगेगा। तो यहीं पर आप अंदर करके इधर लगाएंगे तो रिवर्स लगेगा। ये है इसकी गियर शिफ्टिंग का बिल्कुल आसान तरीका। सेंटर में न्यूट्रल होता है। ये देखें, ये गाड़ी इस वक्त गियर में है, इसका लीवर इतना ज्यादा नहीं हिल रहा। ये न्यूट्रल में है, ये इतनी ज्यादा प्ले है। ये न्यूट्रल की निशानी है। आपको फिर भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले शक हो तो आप यूं नीचे ले आए, ऊपर ले जाएं, फिर सेंटर में करें, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी न्यूट्रल है। कुछ लोग क्लच दबाकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो भी तरीका ठीक है। और अगर न्यूट्रल की तसल्ली करके स्टार्ट किया जाए तो ये भी तरीका ठीक है। दोनों तरीके ठीक हैं। तो अब हम आपको शहर के अंदर ये गाड़ी चलाकर दिखाते हैं मैनुअल, कि इसके गियर शिफ्ट कैसे करने हैं और ये किस तरह चलती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ पहला गियर एक ऐसा गियर है जिसके अंदर आप स्लो चल के क्लच पर मुसलसल पांव रख सकते हैं। इसके बाद आप जिस गियर में भी गाड़ी चलाएंगे क्लच पर पांव नहीं रखेंगे। क्लच पर पांव ना रखने की वजह यह है कि इंजन का फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट आपस में फिक्स होकर चलते हैं, तो गाड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है और सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता है। अगर क्लच पर आप हल्का सा पांव रखेंगे तो क्लच प्लेट जो है वो इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अच्छे तरीके से प्रेस होकर नहीं बैठती, वो हल्का सा लूज रहती है। और हल्का सा लूज रहने की वजह से वो जब घूमती है तो वो घिस जाती है, खराब हो जाती है। क्लच से अगर पांव उठा हुआ हो तो फिर जो है गाड़ी अपना क्लच प्लेट जो है वो इंजन के फ्लाई व्हील के साथ यूं फिक्स हो जाती है और फिर वो जम कर चलती है। अगर आप थोड़ी सी लूज रखेंगे, क्लच पे हल्का सा पांव रखा हुआ है और गाड़ी आप चला रहे हैं, तो वो लूज जो चलती है उसका वो ग्रिप नहीं बनती, इस वजह से वो क्लच प्लेट घिस जाती है और वक्त से पहले खराब हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चलती गाड़ी पर क्लच के ऊपर पांव कतई न रखा जाए। सिर्फ पहला गियर जो रश में होता है दौरान ड्राइविंग, वहां पर अगर क्लच पर पांव रहे और रहेगा, क्योंकि क्लच ऐसा ऐसा छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है, तो वहां पर रहना ठीक है। अदरवाइज क्लच पर पांव हटा हुआ होना चाहिए तमाम गियरों में। तो अब चलते हैं रोड पर, और ये मैंने अब पहला गियर लगाया और ये मैं क्लच छोड़ के हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा
और ये गाड़ी चलना शुरू हो गई। ये आपने देखा गाड़ी अब चल पड़ी है। ये मैंने अब क्लच से पांव उठा लिया क्योंकि आगे रास्ता ठीक है। मुझे कतई जरूरत नहीं है कि मैं क्लच पर पांव रख कर बैठूं, लेकिन स्पीड अभी मुझे ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा खुला नहीं है कि मैं स्पीड ज्यादा दूं। लेकिन ये मैंने दूसरा गियर लगा दिया, ये आराम से क्लच छोड़ा, गाड़ी दूसरे गियर में सुकून से शिफ्ट हो गई। गाड़ी को गियर जो है उसकी स्पीड के मुताबिक देना ये बहुत जरूरी होता है। अगर गियर बड़ा हो और स्पीड कम हो तो उसे कहते हैं कच्ची खिंचाई, और जिससे गाड़ी नॉकिंग करती है। और नॉकिंग को गाड़ी को बचाने के लिए आपको प्रॉपर गियर लगाना चाहिए और उस गियर में गाड़ी को चलाना चाहिए जो उसकी स्पीड के मुताबिक ठीक हो। मिसाल के तौर पर आप की गाड़ी 25-30 की स्पीड पर है और गियर आपने तीसरा लगाया हुआ है तो गाड़ी आपकी नॉकिंग करेगी और वो खिंचाई प्रॉपर जो गाड़ी की गियर और इंजन की पावर के मुताबिक होनी चाहिए वो नहीं होगी। ये बात हमेशा आपको ज़हन में रखनी चाहिए। गाड़ी का गियर उसकी स्पीड की मुनासबत से होना चाहिए। अब हम शहर में गाड़ी चला रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं, हल्का हल्का गाड़ी को आगे चलाते हैं। क्लच पर पूरा अबूर हासिल जब तक ना हो आप उस वक्त तक गाड़ी रोड पर लेकर ना निकले। क्लच जो है ये बड़ी अहम चीज है ड्राइविंग में। जो लोग क्लच पूरी तरह से दबाना और छोड़ना नहीं समझते उनके लिए गाड़ी चलाना शहर में इंतहाई मुश्किल होता है। वो इस वजह से कि जरा जरा सा चलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, और उस दौरान क्लच पर प्रॉपर अबूर हासिल हो तो गाड़ी अच्छे से चलती है, वरना क्लच छोड़ते हुए गाड़ी बंद हो जाती है और पीछे वाले लोग जो होते हैं वो आपकी इस यानी कि पूरी ड्राइविंग सीखा हुआ ना होने की वजह से दूसरे लोग तंग हो रहे होते हैं। अब ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे ट्रैफिक इजाज़त दे रही है उसकी मुनासबत से हम गियर लेके जा रहे हैं। ये दूसरे गियर में है गाड़ी और 30 की स्पीड पे है। जैसे ही गाड़ी यहाँ पे स्लो हुई मैंने ब्रेक पे पाँव रखा, साथ क्लच दबाया और मैंने गियर पहला लगा दिया क्योंकि गाड़ी मुझे यहाँ स्लो करनी पड़ी। तो गियर की शिफ्टिंग मैनुअल गाड़ी में प्रॉपर तरीके से साथ साथ चलती रहे। ये नहीं है कि आप स्लो चल रहे हैं और दूसरे गियर में गाड़ी है आपकी और आप उसे दूसरे गियर में स्लो स्लो चला रहे हैं। नहीं, उसके लिए पहला गियर चाहिए होता है और आप पहला गियर लगाकर गाड़ी को चलाएं। ये अब पहले गियर में मैंने क्लच उठाया हुआ है क्योंकि आगे रास्ता मुझे खुला मिल रहा है। ये भी याद रहे कि पहले और दूसरे गियर में आप ब्रेक लगाते वक्त पहले क्लच दबाएंगे वरना गाड़ी झटका लेगी। मैं अब दूसरा गियर लगा रहा हूं। ये दूसरा गियर मैंने लगाया और गाड़ी अब तकरीबन 25-30 की स्पीड पर सीधी चल रही है। तो ड्राइविंग के दौरान ये जो गाइडेंस होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। आपको पहले ड्राइवर के साथ बैठकर ये चीज़ें सीखनी चाहिए और फिर उसके बाद इस काम को शुरू करना चाहिए। याद रहे कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्किल बेहतर होती जाएगी। अगर आप थोड़ा सा ड्राइविंग सीखकर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए चले जाएंगे तो आप वहां पर पास नहीं हो सकेंगे। पास होने के लिए आपको पूरी तरह से ड्राइविंग जो है वो सीख कर जाने की जरूरत है। और ड्राइविंग सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, गियर शिफ्टिंग की, क्लच छोड़ने की और गाड़ी को स्टीयरिंग सीधा रखकर चलाने की। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं अब गाड़ी को सीधा लेके जा रहा हूँ। ये अब 40 के करीब सुई गई
तो मैं अब तीसरा गियर लगा रहा हूँ। याद रहे, गियर शिफ्टिंग के दौरान आपको गाड़ी के मीटर के हिसाब से, यानी गाड़ी की स्पीड के हिसाब से गियर शिफ्ट करना होता है। आप अगर डाउन स्पीड पर बड़ा गियर लगाएंगे, एक तो गाड़ी नॉकिंग करेगी, दूसरा गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचता है, और वो तरीका बिल्कुल गलत है। और कोई भी गियर शिफ्ट करने के बाद हल्का सा एक्सीलेटर देना होता है ताकि गाड़ी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती जाए। तो ड्राइविंग के ये चंद अहम असूल हैं, इन्हें अगर आप जहन नशीन कर लें और गाड़ी अच्छे तरीके से चलाना सीख लें तो आपके लिए ड्राइविंग करना कतई मुश्किल नहीं होगा। रोड पर चलते हुए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी साइड पे चला जाए और दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट का बाहिस ना बना जाए, और मुमकिन हद तक लाइन तब्दील करने से पहले साइड शीशे में, यानी बैक व्यू देखने वाले मिरर में देखना बहुत ज़रूरी होता है, और इंडिकेटर लगाकर साइड बदली जाए। तो ये ही सही असूल है ड्राइविंग का। तो आपको दौरान ड्राइविंग इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं अब अपनी साइड पे चल रहा हूँ, 40 की स्पीड हुई, मैंने तीसरा गियर लगा दिया और मैं अपनी ही साइड पर गाड़ी चला रहा हूँ। पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए मैं रुकावट का बाहिस नहीं हूँ। ये दूसरी लाइन में मैं हो रहा हूँ, तो मैंने इंडिकेटर लगाया, पीछे साइड व्यू में देखा और फिर मैंने दूसरी लाइन चेंज की। अब जैसे ही रास्ता बनेगा तो मैं दोबारा अपने लेफ्ट साइड का इशारा लगाया और साइड मिरर में देखा और मैं अब लेफ्ट साइड पे हो गया। तो ड्राइविंग करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा ड्राइवर कभी भी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट या तकलीफ का बाहिस नहीं बनता। यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ऐसी जगहों पर गाड़ी को स्लो करके गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्पीड में गुजरो तो गाड़ी खासा जंप लेती है। गाड़ी को जब भी रोकना हो लेफ्ट साइड पर रोकें, दूसरी लाइन में कभी भी ब्रेक न लगाएं। अगर आप कहीं भी रुकना चाहते हैं और दूसरी लाइन में चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पहले अपनी लाइन में आएं और फिर जो है ब्रेक लगाएं। दूसरी लाइन में ब्रेक लगाना बहुत गलत होता है क्योंकि वो फास्ट होती है लाइन, और फास्ट लाइन में ब्रेक लगाना ड्राइविंग रूल्स के इंतहाई खिलाफ है और ख़तरनाक भी है। आप मुमकिन हद तक कोशिश करें, जब आप रोड पर चल रहे हैं, दूसरी लाइन में चल रहे हैं और आपको रुकने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो आप पहले इंडिकेटर लगाकर पहली लाइन में आएं और फिर गाड़ी की ब्रेक पर पाँव रखें। इससे पहले आपको दूसरी लाइन में गाड़ी को ब्रेक अपनी ज़रूरत के तहत रुकने के लिए नहीं लगानी चाहिए। हाँ, रास्ते में आगे कोई रुकावट है, उसकी वजह से तो आप पहली में हो या दूसरी में हो, वो तो आप ब्रेक लगाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कहीं रुकना चाहते हैं तो फिर आपको पहली लाइन में ही आकर ब्रेक लगानी चाहिए, क्योंकि पीछे से तेज रफ्तार आने वाली गाड़ी जो आपके ध्यान में ना हो, उसके लिए आप तकलीफ का बायस बन सकते हैं। तो ये तरीका आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये 60 के करीब सो जाती है तो फिर मैं चौथा गियर लगाता हूँ। यही ड्राइविंग का सही रूल है, क्योंकि 60 से कम स्पीड पर ये तीसरे गियर की स्पीड होती है, 60 और 60 से ऊपर चौथे गियर की स्पीड होती है, और चौथे गियर की स्पीड 80 तक चलती है। 80 पर जाकर ये अब तीसरा गियर मैंने लगाया, लेकिन अब मैंने चौथे से तीसरा लगाया है, इस वजह से मुझे हल्का सा एक्सीलेटर पहले देना पड़ा ताकि गाड़ी झटका ना खाए। तो इस तरह आपको गाड़ी चलानी चाहिए रोड के ऊपर। ये तकरीबन 60 के करीब सुई जाएगी तो फिर मैं चौथा गियर लगाऊंगा। ये गाड़ी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गियर शिफ्टिंग के दौरान उसकी स्पीड को सामने रख कर गियर शिफ्ट करना, ये ड्राइविंग असूलों के ऐन मुताबिक है। ये 45 पे सुई आई, फिर मैंने तीसरा गियर लगा दिया। ये मैं गियर शिफ्टिंग आपको गाड़ी में चलाकर इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको रोड पर गाड़ी चलाते हुए ये चीज़ें याद रहें। अब फिर सुई मेरी 60 पर गई तो मैंने
फिर चौथा गियर लगा दिया। पहले गियर में क्लच छोड़ने की बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उसके बाद एक मुनासिब तरीके से गियर शिफ्ट करके आप क्लच छोड़ें तो कोई मसला नहीं होता। हर गियर में क्लच छोड़ते वक्त उतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं होती जितनी के पहले गियर में होती है, क्योंकि ये एक तरीका है कि पहला गियर चूंकि गाड़ी खड़ी के ऊपर लगता है और खड़ी गाड़ी जो है बिल्कुल रुकी हुई होती है, तो उसको चलाने के लिए क्लच को छोड़ने में एहतियात की अशद ज़रूरत होती है। तो ये बातें आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। अब मैं लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ क्योंकि लेफ़्ट साइड की लाइन खाली है और राइट साइड की लाइन जो है उसे मैंने फ्री करना है पीछे से आने वाली किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी के लिए। तो ड्राइविंग करते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी और बेहतरीन होगी और देखने वालों के नज़दीक भी आप एक लायक और काबिल ड्राइवर होंगे और ख़ुद भी आपको पूरा इत्मीनान होगा कि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को देखा है कि वो मुसलसल दूसरी लाइन में चलते रहते हैं, उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि पीछे आने वाली ट्रैफिक उनकी वजह से कितनी डिस्टर्ब हो रही है और उनको कितनी मुश्किल पेश आ रही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमेशा लाइन और लेन का ख्याल रखना हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ड्राइवर समझदार होते हैं वो हमेशा दूसरी ट्रैफिक के लिए रुकावट का बायस खुद को नहीं बनने देते। इससे पहले कि कोई आकर हॉर्न देकर आपसे रास्ता मांगे, आपके पास अगर रास्ता है तो उसे आप उसके रास्ता मांगने से पहले रास्ता दें। अब हम एक गोल चौक पर आ चुके हैं, दायां साइड से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, इसलिए हम सीधा उसे आराम से क्रॉस करके जा रहे हैं और हम अब आगे एक सड़क पर पहुंच गए हैं। तो ये थी गियर शिफ्ट